और रोशन लाल की हवेली पर बहुत भीड़ लगी थी। उनकी हवेली की नीलामी हो रही थी। शहर से भी कई लोग आए थे। बोली लग रही थी, 5 लाख एक, किसी को कुछ कहना है? 5,50,000, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख। और कोई खरीददार है क्या? भीड़ में सन्नाटा छा गया और कोई आगे नहीं बढ़ा। 7 लाख में हवेली का सौदा हो गया। हवेली खरीदने वाले क्या भैया हमें दी जाए और ये लीजिए पैसे। उन्होंने ब्रीफकेस से 7 लाख रुपए गिन दिए। सेठ रोशन लाल और उनका परिवार बेघर हो गए थे। बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुरखों की बनाई हवेली गिरवी रखकर कर्जा लिया था। सोचा था बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो सारा कर्जा चुका दूंगा, परंतु बेटा तो पढ़ लिख कर परदेश जा बसा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि माता पिता किस हाल में हैं। 7 वर्षों से सेठ रोशन लाल बैंक वालों को टालते रहे, पर अब हवेली नीलाम हो गई। चलो अब यहाँ कुछ नहीं है, हम चलकर अपने खेत के ट्यूबवेल वाले घर में रहेंगे। इस बार की फसल कट जाएगी तो उस घर को ठीक करवा लेंगे। लोग क्या कहेंगे? जिसको जो कहना था कह चुका होगा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमारी इज्जत बची है क्या? चलो जल्दी चलो। सेठ जी अपनी पत्नी के साथ ट्यूबवेल वाले घर में चले गए, जहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। यहाँ कैसे रहेंगे हम? मैं अभी एक मजदूर बुलाकर ले आता हूँ, वो सब ठीक से सफाई कर देगा, रहने लायक हो जाएगा। क्या से क्या हो गया? अब तो नाम के सेठ रह गए। सारा व्यापार डूब गया। कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वो तो सबसे बड़ा भगोड़ा साबित हुआ। तब तक सेठ जी जो मजदूर पकड़कर ले आए, उन्होंने थोड़ी देर में ही घर बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया और जरूरत का जो सामान हवेली से पहले ही निकाल लिया था, करीने से लगा दिया। खाने में क्या बनाऊं? रहने दो, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत थक गया हूँ, रात को कुछ बना देना। पार्वती भी आकर चारपाई पर लेट गई। लेटे लेटे ही नींद आ गई। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज से दोनों उठकर बैठ गए। अरे ये आवाज कहाँ से आई? देखती हूँ। पार्वती ने उस विशाल कमरे पर नजर दौड़ाई तो देखा कोने में एक तिजोरी पड़ी थी। आवाज उसी में से आ रही थी। ये कैसी तिजोरी है? देखूं तो इसमें क्या है? पार्वती ने तिजोरी खोलनी चाही, पर उससे खुली नहीं। तब रोशन लाल उठकर आए। उन्होंने जैसे ही तिजोरी को हाथ लगाया, तिजोरी झट से खुल गई। खोलकर देखा तो वो खाली पड़ी थी। अपने संदूक का जो भी कीमती सामान है इसी तिजोरी में रख जाते हैं। वैसे भी हम यहाँ इतने सुनसान जगह पर रह रहे हैं, कोई चोर आ गया तो हमारी आवाज भी कोई नहीं सुन पाएगा। मैं अपनी सोने की चूड़ियाँ और गले की चेन भी इसी में रख देती हूँ। अब तक खुद ही सारे काम करने होंगे तो चूड़ियाँ घिस जाएंगी। जो ठीक समझो वो रख दो। पार्वती ने कुछ कागजात, अपने हाथ की चूड़ियाँ, गले की चेन और कुछ नकदी रुपए तिजोरी में रख दिए। अब मैं कुछ बना लेती हूँ। सेठ रोशन लाल कुएं से पानी लेकर आए तो पार्वती ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल और सब्जी चढ़ा दिया। आटा गूंथकर रोटी सेंक ली। खा पी कर रात को सो गए। तभी अचानक सेठ रोशन लाल को याद आया कि बैंक की एक पासबुक थी जो बहुत दिनों से भरवाई नहीं थी। उन्होंने पासबुक निकालने के लिए उठकर तिजोरी खोली। तिजोरी खोलते ही चौंक गए। पार्वती ये देखो, जल्दी आओ। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। अब क्या हुआ? अरे ये देखो, तुम्हारे पास तो 2 चूड़ियाँ थी ना, इसमें तो कितनी सारी चूड़ियाँ हैं और गले की चेन भी है। क्यों हंसी उड़ाते हो? इतनी मुश्किल की घड़ी में भी तुम्हें ठिठोली सूझ रही है, वो भी आधी रात को। अरे आकर देखो तो सही। पार्वती जब तिजोरी के सामने आकर खड़ी हुई तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब तो सोने की चूड़ियाँ हैं। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर चूड़ियाँ उठानी चाही, तुम इस तिजोरी में जो भी गहने और रुपए रखोगे वो दुगुना हो जाएगा। पर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं स्वर्ण परी की तिजोरी हूँ। एक बार स्वर्ण परी एक दुष्ट राक्षस से बचने के लिए छिपते छिपते यहाँ आई थी। वो इधर उधर भाग रही थी, तब मैंने उसे यहीं छुपा लिया था।
राक्षस के जाने के बाद स्वर्ण परी ने मुझे जादुई छड़ी के जादू से जादुई बना दिया था। आज तक तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे ट्यूबवेल वाले घर में जादुई तिजोरी है। हमेशा यहाँ मजदूर रहते थे। आज तक किसी ने तिजोरी में आभूषण और नकदी रखे ही नहीं। ओह, इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तुमने हमारा रास्ता आसान कर दिया। हम किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करें? सेठ, मैं स्वर्ण परी के इंतजार में बरसों से यहाँ बैठी हूँ कि शायद कभी वो फिर से आ जाए, पर वो कभी नहीं आई। तुमने मेरी गई इज्जत बचा ली। मैं दोबारा अपनी हवेली खरीदकर उसी में तुम्हें ले चलूंगा। ना ना सेठ, ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे यहाँ से मत हटाना। क्या पता मेरी जादू ही खत्म हो जाए। पार्वती के तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने सारे गहने और नकदी निकाल कर देखे, फिर उसी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर दिया। जाओ, आज मजदूर बुलाकर इस तिजोरी की रंगाई पुताई करा दो। इसने हमारी कितनी मदद की है। सेठ रोशन लाल ने तिजोरी की रंगाई पुताई अपने सामने करवा दी। दूसरे दिन जब उन्होंने तिजोरी खोली तो सब कुछ दुगुना हो गया था। हम एक अलमारी ले लेते हैं, आखिर इतना सामान रखेंगे कहाँ? सेठ रोशन लाल दूसरे दिन ही एक स्टील की अलमारी ले आए। उसको तिजोरी के बगल में ही रख दिया और कुछ नकदी और जेवर उसी तिजोरी में छोड़कर बाकी सारी नकदी और गहने अलमारी में रख दिए। 6 महीने के भीतर ही उनके पास बहुत सारे जेवर और नकदी हो गई। पार्वती, क्यों ना हम इसी घर के पास ही अपनी नई हवेली बना ले? जमीन तो हमारे पास है ही। ठीक कहते हो तुम। दूसरे दिन ही सेठ रोशन लाल शहर के मिस्त्री बुलाकर ले आए और उन्हें हवेली बनाने का जिम्मा सौंप दिया। हमारा ये कमरा हवेली के बीचों बीच होना चाहिए। पर सेठ जी, ये तो बहुत पुराना कमरा है। इसको तोड़ दिया जाए तो हवेली की खूबसूरती दुगनी बढ़ जाएगी। अगर तुम बना सकते हो तो बनाओ, वरना मैं किसी और से बनवा लूंगा। मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। देखो भैया, जल्दी से जल्दी हवेली तैयार हो जानी चाहिए। जी मालकिन, हमारे सारे मिस्त्री अब यही हवेली बनाएंगे। 1 साल के भीतर उनकी आलीशान हवेली बनकर तैयार हो गई। जादुई तिजोरी उनकी हवेली के बीचों बीच रखी हुई थी। सेठ रोशन लाल ने हवेली के गृह प्रवेश की पूजा करवाई। उन्होंने सभी मिस्त्रियों के परिवार वालों और गांव के गरीब मजदूरों को भी खाने का निमंत्रण दिया। खूब दिल खोलकर खर्च किया। सबके जाने के बाद स्वर्ण परी की तिजोरी, सबने इतना कुछ खाया, तुमने कुछ नहीं खाया। आज तो मैं धन्य हो गई। जब तुमने पूजा करवाकर भोग लगाया तो सबसे पहले मुझे ही तो याद किया था। मैंने तो सबसे पहले खा लिया था। चलो अब आराम कर लेते हैं। दोनों सोने गए तो थकान की वजह से नींद आ गई। रात को अचानक एक तेज रोशनी हुई। अरे देखो तो कैसी रोशनी हो रही है। उन्होंने देखा तो तिजोरी का दरवाजा खुला था और स्वर्ण परी उस तिजोरी से बात कर रही थी। दोनों चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनने लगे। तुमने अपनी जादुई होने का सबसे सही उपयोग किया है। देखो आज सेठ ने कितने गरीबों को भोजन करवाया है। उनकी मदद हमेशा करना। मैं चलती हूँ। तब तक पार्वती उसके सामने अपना आंचल फैलाकर, स्वर्ण परी, आपने हमें इतना कुछ दिया है, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप रुकिए। पार्वती दौड़कर उनके लिए एक कटोरी में खीर लाई। आपकी ममता ठुकराकर आपका बेटा कैसे रह सकता है? आपका बेटा तो बहुत बीमार दिख रहा है। क्या उसको कोई बीमारी थी? नहीं तो हमें हमारे बेटे से मिलवा दो स्वर्ण परी। जैसे इतनी दया की है वैसे ही एक और सही। स्वर्ण परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तत्काल उनका बेटा हाजिर हो गया। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। अरे मेरे लाल, क्या हो गया तुझे? माँ, तुम सब यही सोच रहे थे ना कि मैं वापस क्यों नहीं आया? किस मुंह से आता? जिस उम्र में मुझे आप लोगों का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं टीबी जैसा घातक बीमारी से पीड़ित हो गया। कैसे आता? इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम स्वस्थ रहो और अपने माता पिता के साथ ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारो। इतना कहकर स्वर्ण परी आसमान में उड़ गई। आपने देखा, ऐसी ही हमारी स्वर्ण परी है।
सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जादुई तिजोरी उनके घर की सदस्य बन गई थी।